अपने इस 10 साल के अनुभव से जो भी चीज़ें मैंने एसएससी के बारे में जानी हैं, बच्चों का सफल होना, असफल होना, क्या इसके पीछे वजह रही है, उन सब बातों को जब मैंने अच्छे से विचार किया तो मैंने जाना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और जो मैं काम कर सकता हूँ उसमें मुझे हाथ डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे 100 वॉरियर्स मैंने नाम दिया इसको फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के एग्ज़ाम के लिए। इसमें हम किसे चुनेंगे, कौन कौन बच्चा इसमें हमें लगता है कि काम कर पाएगा, और क्या सारे बच्चे इसके अंदर आएंगे? नहीं, सिर्फ 100 स्टूडेंट्स ठाकुर द्वारा में पढ़ने वाले सभी छात्रों को एक मौका दिया जा रहा है कि अगर उनमें क्षमता है हमारे गाइडेंस में पढ़ाई करने की, तो 99.99% की सफलता के दावे के साथ में हम ये बैच शुरू करेंगे। 27 दिसंबर को इसका टेस्ट होना है, ओपन टू ऑल रहेगा, सभी इसमें आ सकते हैं, लेकिन फ्रेशर्स इसमें नहीं आएंगे। फ्रेशर आएंगे भी तो उनसे वो टेस्ट पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं जो टेस्ट बनाऊंगा वो उनके लिए बनाऊंगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड, थर्ड में फेल हो चुके हैं, वो उसी में वो पास हो पाएंगे। फिर इसके बाद में फीस का प्रोसेस, इसके बाद में और भी बहुत सारी बातें, नियम कानून सब समझाऊंगा। पहले जरा इसे समझ लो। ये हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 है। ये हमने कैसे बनाया, जो हमारे पास बच्चों के मार्क्स आए बहुत अच्छे नंबर, बहुत सही, मतलब थोड़े बहुत ऐसे भी रहे। अभी नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं है तो इन नंबरों पे नहीं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो आपका मार्क्स आएंगे उसके ऊपर ये कट ऑफ है, और ये फाइनल कट ऑफ जा सकती है। इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे वैकेंसी अगर 2006 जो है वो रहेगी तो यहाँ जाना पड़ेगा आपको। अगर 2500 हो जाती, जो कि हो सकती हैं, काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, और इस रिक्रूटमेंट से अगर इन्हें वैकेंसी भरनी हुई तो फिर आपकी मेरिट नीचे आएगी। और अगर 3000 हो गई, मैं इसमें नहीं चौंकूंगा, 3000, 3500, 4000 भी हो जाए तो होता आया ना, हर बार नहीं हुआ, लेकिन 2-3 सालों में रिपीट हुआ है कि वैकेंसी बढ़ा दी गई है। तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के लिए ग्रेड डी की जो मेरिट रहेगी, अगर इसी वैकेंसी पर हैं जो हैं, तो 140 प्लस में जाएगी बच्चों, इससे नीचे संभावना कम है। ओबीसी वालों की 137 प्लस पे जाएगी। मैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करूंगा, यहाँ पर लगभग अराउंड में ही रहेगी, 0.25 का फर्क हो सकता है। अन्य में आप समझ लें, एससी और एसटी को हमने 130 प्लस में दिया है, और जो अन्य कैटेगरी होती हैं जैसे आपकी ओएच हो गई या इस टाइप की, उनमें इसे आप 110 के करीब रखना, 110 प्लस में, ठीक है ना, 110 तक कवर कर लेंगे आप इसे। और अगर वैकेंसी 2500 होती हैं तो फिर 135 प्लस जनरल की, ओबीसी की 130 प्लस, एडब्ल्यूएस को मैंने वो रखा, वहाँ 10 नंबर और घट जाएंगे। और अगर वैकेंसी 3000 होती है तो 130 प्लस वालों के लिए भी चांस बनेंगे, 128 प्लस, 28 प्लस मैंने ओबीसी एडब्ल्यूएस को दिया, और 110 प्लस उसे दिया। इसके बाद में आते हैं हम ग्रेड सी पे। ग्रेड सी के लिए हमने वर्तमान वैकेंसी के ऊपर दिया है 155 प्लस। इतनी नंबर अगर आपके हैं तो आप ग्रेड सी के लिए चांसेस हैं आपके, बन सकते हैं। ये सब बच्चों एक्सपेक्टेड है, मतलब उम्मीद है ऐसा होगा, पक्का क्या होगा वो पेपर बताएगा आपको। काफ़ी हद तक ये बातें साबित होंगी। 150 प्लस ओबीसी डब्ल्यूएस, अन्य 140 प्लस। और इसमें अगर मान लें किसी वैकेंसी में ओएच लेते हैं तो इसे आप 120 प्लस कर सकते हैं ग्रेड सी के लिए। एससी एसटी के लिए यही रहेगा। और अगर वैकेंसी 2500 हो जाती तो और 3-4 नंबर कम कर दें आप, इस पर भी आपके चांस बन जाएंगे। और अगर आप 150 प्लस में हैं और 3000 वैकेंसी हो जाती तो बन जाएगा आपके लिए चांस। ये हमारा एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ है। मैं आपको एक राय दूंगा, अगर आपने पहले शॉर्ट हैंड दे दी है और आप 130 से नीचे हो तो तब जाएं जब आपको पक्का पता हो, कोई बता दे आपको कि वैकेंसी बढ़ेंगी ही नहीं, यानी कि मैं आपको कह रहा हूं धोखे में मत रहना। अगर मौका मिले तो शॉर्ट हैंड देने ज़रूर जाना। हर बार बोलता हूं मैं, और मेरी ये बात 5 साल में, 6 साल में ज़रूर एक बच्चा कभी याद रखेगा कि यार मैं जाता नहीं, लेकिन अजीम सर ने मुझे भेज दिया शॉर्ट हैंड देने, और यार वैकेंसी 3500 हो गई उस बार, और मेरे 128 नंबर थे और मेरा नंबर आ गया, मुझे शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया तो मैं चला गया। ऐसा हो सकता है। प्लीज़ सब लोग शॉर्ट हैंड देने ज़रूर जाएँ। हाँ, इतना मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा मजबूत हैं जो बोर्ड पे हैं, इनसे नीचे वाले हैं तो कमज़ोर, चांसेस कम, लेकिन शॉर्ट हैंड प्लीज़ ज़रूर देने जाएँ, ठीक है। बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि यार काश चला जाता। अजीम सर ने भी कहा तो और भी टीचर्स आपसे बोल रहे होंगे, तो प्लीज़ आप शॉर्ट हैंड देने ज़रूर जाएं अगर आपको बुलाया जाए। शॉर्ट हैंड देकर अपने अन्य कामों में लग जाओ। कौन सा इतने 2-3 महीनों में आप कुछ कर लेंगे, पेपर वैसे भी नहीं है। फिलहाल तो हाई कोर्ट का एग्जाम देना चाहिए आपको। अच्छा, एक चीज़ और है सर, मैं डामनडोल हो रहा हूँ कि शॉर्ट हैंड करूँ या हाई कोर्ट का एग्जाम दूँ। मैं राय दूंगा, 160 नंबर भी हैं अगर आपके, और हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़रूर आपको हाई कोर्ट का एग्जाम देना चाहिए।
क्योंकि जब बुरा समय आता है तो 160 की बात कर रहा हूँ, 190 नंबर होते हैं। और ऊँट पे बैठे हुए बौने व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है जब बुरा समय आता है। क्या पता ना हो पाई शॉर्ट हैंड, 0.001% कभी कभी हो जाता, तो क्या खाली बैठ जाओगे? हाई कोर्ट की वैकेंसी फिल करके उसे कर लेना, इतने अगला एग्जाम आएगा, नंबर अच्छे हैं आपके, दोबारा कर लेना, इतने यहीं से तो अर्निंग करो, कुछ तो हासिल करो। तो शॉर्ट हैंड जरूर देने जाएं, हाई कोर्ट के एग्जाम्स की तैयारी करें, उसे देखने के बाद शॉर्ट हैंड में लगो, और ज़रूर शॉर्ट हैंड देनी चाहिए आपको। और अगर आपके नंबर इससे कम है जो मैंने दिखाए हैं, तो आपको साइड में अपने रिटर्न स्ट्रॉन्ग करने की भी तैयारी करनी चाहिए। मैंने बहुत सोच समझने के बाद में बच्चों के नंबर देखे और मैंने ये पाया कि इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर ज़्यादातर बच्चों का, पेपर आसान कह दो या जो भी आपको कहना है, या हमने और आपने मेहनत ज़्यादा करी या आपके टीचर्स जहाँ भी आप पढ़े उन्होंने ज़्यादा मेहनत करी, आपके साथ नंबर अच्छे हैं। रीजनिंग में ठीक, जीएस में ठीक, लेकिन किसी किसी का रिजल्ट बड़ा चौंकाने वाला है। इंग्लिश में 96.5 और रीजनिंग में 28 नंबर। बड़ा दुख हुआ मुझे, मेरी बड़ी चाहत थी कि ऐसे बच्चे ज़रूर जॉब पे जाएं जो ऑफिस में जाकर के ऑफिस के काम अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, जो इनमें से थे, लेकिन शायद नहीं जा पाएंगे। जान रहे हो आप, 96.5 मार्क्स इंग्लिश में और रीजनिंग में 28 और टोटल स्कोर 128 100 इतने के करीब है जीएस को लगा करके। और अफसोस कि उनका सिलेक्शन शायद ना हो पाए, फिर दिल दुखा मेरा। ऐसे बहुत सारे केस हैं, 70 इंग्लिश में, रीजनिंग में 30 और जीएस में 20, वो फ्लॉप हो गई है, 120 पे पहुंच पा रही है। यानी कि मैंने ये जाना कि बच्चों में गाइडेंस की बहुत कमी है, और कुछ नहीं करना, टारगेट बना के बच्चों को देना है कि ये करना है और करना ही है। 2 दिन बाद टेस्ट है आपका। यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं डिटेल में बताएंगे आपको टेस्ट के बाद में लाइव क्लास के अंदर। फिलहाल इतना समझा रहा हूँ। 27 दिसंबर को टेस्ट होना है। इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के सवाल आएंगे, एक मेरिट लगा दी जाएगी। जो मेरिट में ऊपर आएगा उन्हें टॉप 100, अगर ज़्यादा हुए तो टॉप 150 भी, या कम हुए तो 50 तक, लेकिन लेंगे अपने मापदंडों से, उन्हें हम पकड़ लेंगे और उनके ऊपर हम बारीकी से नज़र रखेंगे, गाइडेंस देंगे। हर दूसरे दिन उन्हें क्लास में बुलाएंगे, टेस्ट होगा, कहाँ कमी चल रही है बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाएगा। इसकी वजह से मैं सिर्फ अपने जो फाउंडेशन बैच 3 कर रहा हूँ। पहले मैं 4 पढ़ाता था, 5 पढ़ाता था, मैंने 3 कर दिए। इनको मैं ज़्यादा तैयार करूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यार मेरे बच्चे ये जो पढ़ने वाले हैं, ये जॉब ऑफिस में होने चाहिए, ये क्यों रह जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर से। और मैं देखता हूँ क्लास में पढ़ते हुए इन्हें, इनके तरीके देखता हूँ, इनका बोर्ड पे कंसंट्रेशन देखता हूँ, तो मुझे पक्का होता है कि जॉब पे जाने वाले हैं। फिर एकदम से मुझे निराशा लगती, नहीं हुआ। तो वो जो कमी हो रही है उसे दूर करने के लिए मैं 100 वॉरियर्स के नाम से ठाकुर द्वारा मैं पहली बार अपने 10 साल के अनुभव से पूरी जिम्मेदारी के साथ में पर्सनल लाइफ में भी घुस करके, अगर आप इजाज़त देंगे तो मतलब आपके परिवारों से बात करके, उनसे तो बात करनी पड़ेगी मुझे, और आपके रूम पे जा करके सर्जिकल स्ट्राइक करके कि क्या कर रहा है इस टाइम बच्चा, ये मुझे ये काम करना है। अगर आप इसमें मेरा साथ देना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, 27 दिसंबर को टेस्ट होना है। उसके लिए मैं टेलीग्राम पे मैसेज करता रहता हूँ, बताऊंगा कि ये आएगा, इस टाइम आना है, टेस्ट है, हॉल टिकट मिल रहे हैं, कैसे टेस्ट लेना है, किन किन बच्चों को टेस्ट देना चाहिए, कौन कौन बच्चे टेस्ट में शामिल होंगे, सारी बातें मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा। इतना मैं इशारा कर रहा हूँ, इस बैच में मैं 99.99% की सफलता सुनिश्चित करते हुए चलूंगा। मैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और मैं अपने इस काम में इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होऊंगा। इसकी फ़ीस कितनी होगी, किस तरीके से वो फीस अदा की जाएगी, क्या होगा जॉब लगने के बाद में, और भी बहुत सारे सवाल जो आपके दिल में आ रहे होंगे, सबका जवाब आपको लाइव बिठा के देंगे। पहले आप टेस्ट पास कर लो, कोई बाध्यता नहीं होगी, पास कर लिया, दिल नहीं है, कुछ चीज़ गलत लग रही है, सर मुझसे नहीं हो पाएगा ये, आप निकल जाना। फिलहाल इतना ध्यान रखें, इसमें अगर आपने टेस्ट पास करके एडमिशन ले लिया तो 99.99% की सफलता सुनिश्चित करते हुए मैं इसमें बहुत मेहनत करने वाला हूँ। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम होने वाला हो अक्टूबर नवंबर में और मैं आपको सितंबर में बोल दूँ, घर वालों से बोल दूँ कि 8 घंटे के लिए अजीम सर ने एक कमरे में बंद करना है हमें, और साफ मना कर दिया कि निकलने नहीं देंगे, खाना वाना भी वही देंगे, चाय भी वही देंगे, बिस्किट भी वही देंगे। ऐसा भी एक केस आ सकता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। सबके लिए ना हो, क्या मतलब 20 बच्चे हों ऐसे जिन पे मुझे लगे नहीं इन पे काम करना, उन्हें रोक लिया मैंने, उनके लिए हॉल ले लिया, कुछ भी, ये सारे काम मेरे होंगे। लेकिन इसके लिए आपको टेस्ट पास करना अनिवार्य है। इसमें कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं, कोई अपना कोई पराया नहीं। जो टेस्ट पास करेगा वो आएगा और कोई नहीं आएगा। बाकी बातें आपसे बाद में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। 27 दिसंबर को मिलते हैं अपने एक नए आगाज़ के लिए। 10 साल इंग्लिश पढ़ाने के बाद, इंग्लिश में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद में, आपकी दुआ से, आपकी मोहब्बत से, आपकी मेहनत से मैं उसमें कामयाब रहा। अब मैं एक नया सेशन शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि हर साल मैं 100 स्टूडेंट्स पकड़ूँ
और इंशाल्लाह 100 के 100 स्टूडेंट्स उस वैकेंसी में जिसके लिए मैं चुनूँ मैं उनमें लगवा दूँ। ये मेरी पूरी दिल की इच्छा है। मैं बहुत चाहता हूँ कि इस तरीके से ठाकुर द्वारा का नाम रोशन हो, आप लोगों के आसपास के एरिया का नाम रोशन हो, आपका नाम रोशन हो, मम्मी पापा का नाम रोशन हो, गांव का नाम रोशन हो, आप खूब कामयाब रहें। इसी में मेरा इरादा है, बस इसी पे मैं लगना चाहता हूँ। थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपकी दुआएं मेरे साथ शामिल हैं और रहीं और रहेंगी, तो मैं इसमें ज़रूर सफलता के परचम फहरा दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।